हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली मेरे भैया की शादी हुई थी ऑन 22nd एंड 23rd नवंबर एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि शादी में क्या क्या हुआ था। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन 22nd नवंबर सुबह सुबह हम निकल गए देहरादून से मेरी बुआ के गांव की तरफ, जहां का नाम है मालखी। और मैं गाड़ी में जाऊं और तबीयत ख़राब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी नींद सीधा खुली थी जब हम अगस्मुनी पहुंच गए थे। वहाँ हमने थोड़ी शॉपिंग करी और फिर थोड़ी और तबीयत ख़राब करके हम पहुंच गए थे गांव, जहाँ हमें घर में जाते ही सबसे पहले मिले पैसे। और पैसे किसको नहीं पसंद यार, मुझे तो पसंद है। फिर हमने खाया खाना, जहाँ गेस करो खाना कौन बांट रहा था, द ग्रूम हिमसेल्फ। लाइक ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ब्रो, अपनी शादी में वो खुद ही काम कर रहे थे। फिर हम हुए थोड़े तैयार एंड 9 बजे के अराउंड फंक्शन वाज स्टार्ट। एंड बिलीव मी गाइज, वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि जिन जिन ने मेहंदी लगाई थी ना, सबके हाथ ठंडे पड़ गए थे एंड सब लोग रिग्रेट कर रहे थे। बट देन देयर वॉज मी, जो मेहंदी यहीं से लगा के गई थी, यानी देहरादून से, ताकि मुझे ठंडा ही ना लगे। सो या उसके बाद मुझे एक प्यारी सी बच्ची भी मिली जो अपनी मेहंदी मेरे फेस पे लगाने वाली थी। उसके बाद फंक्शन, मतलब मेहंदी लगाने के बाद फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ एंड सब वेट कर रहे थे कब हमारी टर्न आ जाए। एंड फिर स्टार्ट हुआ द मेन पार्ट, जो कि था डांस, जहाँ इतने यूनिक स्टेप देखने को मिले कि मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद ही देख लो एंड एन्जॉय। सो नेक्स्ट डे थी हल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो गए क्योंकि बारात भी जानी थी आफ्टर ऑल। एंड दिस वाज माय आउटफिट। तो सबसे पहले जो ओखली होती है वहाँ पे थोड़ी सी पूजा हुई एंड जो हल्दी थी उसको भैया ने घर की सारी दीवारों पे लगा दिया। फिर स्टार्ट हुई एक्चुअल हल्दी की रस्म और एक एक करके फिर सबने भैया पे हल्दी लगाई। और क्योंकि बारात के लिए देर हो रही थी तो कैमरा वाले भैया ने बोला कि सब गाल पे लगा दो हल्दी, तो सब ने वही किया। एंड उसके बाद घर की लेडीज़ ने भैया पे डाली बच्ची कुची हल्दी भी एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा पानी, ताकि वो क्लियर देख पाए उस हल्दी के बाद। एंड फिर ये एक फ़नी सीन था जहाँ पे ताऊ जी बच रहे थे हल्दी लगाने से, और ताऊ जी तो बच गए लेकिन दो और लोगों पर ज़रूर हल्दी लग गई थी। एंड फिर वापस से डांस स्टार्ट हुआ। तेरा मुल्क जो घुमानी, चुड़ी की चोरी मीठा मीठा होता। तो जब तक डांस हो रहा था भैया आ गए नहा के। एंड फिर एक और रस्म हुई जिसमें जो ग्रूम होता है उसको सब लोग भिक्षा में चावल और पैसे वगैरह देते हैं। तो ये रस्म जैसी हुई, इसके बाद भैया को किया गया तैयार, शेरवानी पहनाई, पगड़ी पहनाई। एंड देन भैया वेंट फ्रॉम दिस टू दिस एंड आई विल शो यू हाउ। सो ढेर सारे हार पहनाने के बाद हुई भैया की थोड़ी सी आरती। एंड एक दो अंकल पे तो एक्चुअल में देवता भी आ गया था। उसके बाद जो जो बारात में जा रहे थे सब हो गए थे तैयार। थोड़ी देर डांस करने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब दिलवाले जा रहे थे अपनी दुल्हनिया को लेने। एंड वैसे तो वहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो थोड़ा भैया भी डर रहे थे ऐसे घोड़े में बैठ के जाने में। बट फाइनली बारात चली गई। एंड अब मैं तो बारात में नहीं गई, बट मैंने कुछ क्लिप्स निकाल दिए हैं कि वहाँ शादी में क्या क्या हुआ था एक्चुअल में। एंड ये हमारी प्यारी प्यारी सी भाभी। एंड जब तक वहाँ एक्चुअल शादी हो रही थी, हम यहाँ पे खा रहे थे ढेर सारा खाना और पी रहे थे चाय सुंदर नज़ारों के सामने।
फिर हमने सेकी थोड़ी धूप एंड खाई नारंगी, क्योंकि जो हमारा घर है, मेरी बुआ का घर है, वहाँ चौक पे ही पूरा नारंगी का पेड़ है एंड हमने नारंगी तोड़ के नारंगी खाई। फिर ये कल वाली बच्ची आ गई थी मेरे पास एंड उसने मेरे बाल बांधे एंड फिर हम दोनों घूम रहे थे ऐसी थोड़ा बहुत जगह एंड हमने ऑल्सो खेला कैच कैच एंड हम बन गए थे बेस्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक और बच्चा था जो इतना प्यारा था और इसकी स्माइल मुझे बहुत पसंद आई। फिर जो गांव की लेडीज़ थी उन्होंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था, भैया ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बारात आने वाली थी, इसीलिए हम भी तैयार होके बारात के स्वागत के लिए रेडी हो गए थे। फिर 8 साढ़े 8 के अराउंड बारात आ गई थी वापस, जहाँ हमारी नई भाभी के आने पे हमने फोड़े ढेर सारे पटाखे और फिर यहाँ पे गृह प्रवेश की एक छोटी सी रस्म हुई थी। उसके बाद सब लोगों ने ऑफ कोर्स फोटोज़ खिंचाए एंड फिर सब लोगों ने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया एंड फिर एक और रस्म हुई जिसको बोलते हैं सस भेंट या फिर सासू भेंट, कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसमें दुल्हन की जो सासू माँ होती हैं, नॉट जस्ट हस्बैंड की मम्मी वाली सास, बाकी जो भी सास होती है, मामी सास, काकी सास, सब लोग मिलके दुल्हन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं एंड दुल्हन उनका आशीर्वाद लेती है एंड देन बदले में दुल्हन की तरफ से उनको कोई ना कोई सूट या साड़ी ऐसा कुछ गिफ्ट होता है। एंड ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट मोमेंट था पूरी शादी का, क्योंकि पूरा होलसम मोमेंट हो गया था एंड एवरीवन वाज जस्ट स्माइलिंग एंड सब खुश थे, ठीक है। तो उसके बाद मैं मिलाती हूँ आपको अपने दोनों दोस्त से, जो कि है प्रीति और निकिता। ये मुझसे छोटे हैं एंड वहीं दोस्त बने थे एंड हमने बहुत सारा डांस किया, बट उसकी वीडियोस तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो बाकियों ने डांस किया उसकी हैं, सो यू गो एंड एन्जॉय दैट। तो अगली सुबह थी शादी की आखिरी रस्म, जिसका नाम है धार पूजन या फिर धारा पूजना, जिसमें जो न्यूलीवेड ब्राइड होती है वो एक पानी का सोर्स होता है गांव में, उसकी पूजा करती हैं और एक पानी से भरा गागर घर तक लाती हैं। सो यहाँ पे वही सब रस्म हुई एंड उसके बाद दिन में थोड़ा खाना वगैरह खा के रेस्ट करके शाम को ब्राइड और उनके साथ जो भी आए थे एंड इंक्लूडिंग आर भैया जी सब चले जाते हैं दुल्हन के मायके और उस रात वो वहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जाने से पहले भाभी को सबके पैर छूने पड़ रहे थे एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड बस यही सब हुआ पूरी शादी में। सो इफ यू एंजॉयड इट, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स इट, बाय बाय।